पुलिस अभियान को नक्सल क्षेत्र में बर्बाद करने और खुद को सुरक्षित करने के लिए जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम की धमक बहुत दूर तक पहुंच रही है। ग्रामीण डर से जंगल नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस अभियान को नक्सल क्षेत्र में बर्बाद करने और खुद को सुरक्षित करने के मकसद से जंगलों में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बम की धमक अब दूर तक पहुंच रही है, जिससे ग्रामीण डर गए हैं और डर की वजह से जंगल नहीं पहुंच रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में नक्सलियों की धमक का सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ा है। जंगलों में नक्सलियों के द्वारा आईईडी बम लगाने और इसके धमाके से ग्रामीण डरे हुए हैं। बताएं आपको, वनोत्पाद पर निर्भर ग्रामीणों के रोजी रोटी पर लाले पड़ गए हैं। के हत्थे चढ़ गए। जंगलों में लोगों की रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, जबकि लोगों के द्वारा जंगल में पशु चराने जाया करते थे, परंतु आज लोगों में कहीं न कहीं भय व्याप्त है। आए दिन जंगलों में विस्फोट की घटना घट रही है, लोग डरे समय हुए हैं और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। बताइए, आज जो वहाँ पर ये आप लोग जंगल में पशु चराने जाया करते हैं, इसलिए आज यही आसपास चरा रहे हैं, क्यों जंगल नहीं जा रहे हैं? जगह से जंगल कर अगल बगल जितना भी देहात में है वहाँ हर तरह से आमदनी करत थी। दूसरा समस्या ऐसा है कि वहाँ से पशु पक्षी जे भी है ओकर चरागन करीला, लेकिन जंगल कर जे एखन रीति रिवाज देखत थी ओकर से हमरे के डर लागत है। वहाँ बम विस्फोट भी होत है, जेकर चलते सब कोई डर से अपन जंगल जाए छोड़ दी है। आइए जानते हैं कुछ और ग्रामीणों से जो कि पशु चराने गाय चराने के लिए जंगल जाया करते थे। किस लिए आप लोग जंगल नहीं जा रहे हैं? देखो, हमको यह है कि डर बना हुआ है, हम लोगों को डर बना हुआ है। हम जंगल में जो जाते हैं रोजी रोटी करने के लिए, जैसे कि लाह बेचने के लिए, और जो महुआ है वो उसको, और बैल उल चराने जो जाते थे वो हमको डर बना हुआ है, इसके लिए हम नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको सरकार से थोड़ा मदद चाहिए। इन दिनों हमको सरकार से कुछ रोजगार चाहिए। जो रोजगार था वो रोजगार आज हमारे लिए थोड़ा दिक्कत बन गया है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। जो रोजी रोटी चलता था वो हमको बहुत मुश्किल में पड़ गया है। आज बताइए कि लोगों को ऊपर रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, लोग जंगल जाने से डर रहे हैं, लोग पशु चराने के लिए जाने से डर रहे हैं। जी हाँ, नक्सलियों के कारण रोजगार पर संकट आ गया है। ये धमाका जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस धमाके के डर से ग्रामीण जंगलों में नहीं जा रहे, न पशु चराने न महुआ चुनने। जिले के एसपी भी मानते हैं कि ग्रामीण डरे सहमे हैं। होता है, अभी हमारा सर्दी का मौसम भी खत्म हो गया है, अभी गर्मी आने वाला है, पत्ता सब सूखेगा। कहाँ कहाँ ईडी लगाया है इसके बारे में हमको सटीक इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। हम लोग बीडीटीएस और बाकी टीम बुला के हम लोग अभी फिर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का भी योजना बना रहा है। अब इस अवसर पर हम गुमला जिला में जितना माओवादी आज के दिन में सक्रिय है, जो बुधेश्वर का दस्ता है और रविंद्रगंजू का दस्ता है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली क्राइम करने के कारण भाग के पार्टी के साथ जुड़ा है। इन लोगों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करना आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है। झारखंड सरकार का जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो भी बहुत बढ़िया है, आपको जमीन मिलता है, आपको पैसा मिलता है। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम में कहीं ना कहीं पुलिस इसमें घायल हुआ करते थे, अब ग्रामीण घायल हो रहे हैं। जंगलों में महुआ चुनने जाने से कतरा रहे हैं ग्रामीण। जिले में नक्सली संगठनों द्वारा लगाए गए आईडी बम से एक जवान से ग्रामीण घायल हो चुका है। अब ये लोगों पर आफत पड़ गई है। ये लोग पत्ता चुनने जाते हैं, तत्वन चुनने जाते हैं, महुआ चुनने जाते हैं, मगर आज ग्रामीणों में खौफ है। आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। बताइए, आखिर आप लोग जंगल की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, हम लोग नक्सली जंगल में रहता है, इसलिए हम लोग को डर लगता है, नहीं जा पाते हैं। आखिर आप लोग को क्या मुसीबत हो रही है? इसे हम लोग को पत्ता तोड़ते थे, इसे बाजार ले जाके बेचते थे, दो पैसा कमाते थे बाल बच्चों के लिए। जंगल तो पत्ते ही तोड़ते रहे, चुन
चुनत रही, दतुन चुनत रही, मुआ चुनत रही और बाजार लेके बेचत रही। लेकिन एखन ये समस्या हो गया कि कोई किसान का वही जंगल जाए रहे तेकर पैर उड़ गया, तेकर डर लगे। तो आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोगों पर डर का, खौफ का जीवन जी रहे हैं। रोजगार की समस्या इस पर उत्पन्न हो गई है। न्यूज 11 के लिए गुमला से अनिल सिंह के साथ किशोर जायसवाल। तो नक्सली अब रोजगार, जो ग्रामीण है उनके रोजगार पर लात मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कई मकसद सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए एक बार फिर से नक्सली इतने एक्टिव हो गए हैं। सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह नक्सलियों का खात्मा हो सके, वो एक सही मार्गदर्शन पे तहत आए। और इसके तहत कई ऐसे नक्सली भी हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे नक्सली हैं जो अब ग्रामीणों के पेट पर लात मारने से भी नहीं गुरेज कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे गुमला से, हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर बने हुए हैं। किशोर, जिस तरीके से नक्सलियों ने रोजगार पर अब आतंक मचा रखा है, एक तरफ पहले जवानों को वो किसी तरह से हमला करते थे, उन्हें मारने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ग्रामीण भी डर गए हैं और उनके हमले से घबराकर वो जंगलों की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जंगलों में नक्सलियों के द्वारा आईडी बम लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए नक्सली आईडी बम बिछाते थे। आज कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीण भी घायल हो रहे हैं, जहां नक्सलियों के द्वारा जो आईडी बम लगा रहे हैं, जबकि इलाके में ग्रामीण वहां अपने साधन के चलते दतून तोड़ने के लिए जाते हैं, महुआ बिछने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पत्ता बिछने के लिए जाते हैं। आज उन पर कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल। अब क्या समझ में आता है किशोर, क्या लगता है कि नक्सली अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इस तरीके का डर पैदा कर रहे हैं ग्रामीणों के दिल में? नहीं, राजा मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं नक्सली अपने सुरक्षा को लेके जब पुलिस अभियान में निकलती है तो उसी के सुरक्षा को लेकर नक्सली अपने को वर्चस्व कायम करने के लिए वहां पर आईडी बम लगाते हैं, जबकि वहां पुलिस प्रशासन के लिए लगाए जाते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि नक्सलियों के द्वारा जो भी आईडी बम लगाया जा रहा है वो ग्रामीण वहां पर जा रहे हैं और ग्रामीण ही उस पर फंस रहे हैं। आज कुछ दिन पहले की बात है कि जब जी किशोर, चलिए, तो शायद किशोर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ चुका है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तमाम जानकारियों के लिए। तो नक्सलियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अब ये पुलिस प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों को भी अपने हमले में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण है वो डर गए हैं, इनके रोजगार पर लाले पड़ गए हैं। अपने वर्चस्व को एक बार फिर से काम करने के लिए नक्सलियों ने ग्रामीणों को डराया है, धमकाया है, जिस वजह से अब ग्रामीण जंगल की तरफ जाने से परहेज कर रहे हैं।